आ गए। हाँ तुम, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो व्हाइल वेस्टिंग योर टाइम, तो ये वीडियो तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकता है। हर स्टूडेंट बोलता है कि उसके पास टाइम नहीं है, वो मेहनत तो कर रहा है लेकिन सक्सेसफुल नहीं बन पा रहा है। लेकिन सच क्या है पता है कि तुम्हारे पास टाइम है, बस तुम उस टाइम को सही जगह पर यूज नहीं कर रहे हो। मोबाइल, रैंडम वीडियोस, रील्स और दोस्तों के साथ फालतू की गपशप में 2-3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता, और लास्ट में बचता है तो सिर्फ गिल्ट। और बाद में जब तुम पछताते हो तो तुमको समझ में आता है कि मैंने अपना टाइम किस तरीके से वेस्ट कर दिया है। तो याद रखो कि ये जो टाइम तुम आज वेस्ट कर रहे हो, इस टाइम में कोई अपना फ्यूचर बना रहा है। तो आज मैं तुमको बताने वाला हूँ कि तुम अपने इस कीमती समय को किस तरीके से सेव कर सकते हो और सही जगह पर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या क्या है जिससे कि तुम अपने टाइम को सही जगह पर यूज नहीं कर पाते हो। तो सच सच बोलना, तुमने खुद से कितनी बार बोला होगा कि कल से मैं स्टार्ट करूंगा, कल से मैं पढ़ाई को शुरू कर दूंगा, और कल तुम्हारा आता ही नहीं, वो कल आज तक आया ही नहीं और तुमने पढ़ाई को स्टार्ट करा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर प्रॉब्लम तुम्हारे डिसिप्लिन की है, प्रॉब्लम तुम्हारी कंसिस्टेंसी की है। तुम अपने ब्रेन को ये टारगेट दे रहे हो कि कल से तुम स्टार्ट करने वाले हो, और कल कभी नहीं आता है। तो तुम अपने ब्रेन को ये टारगेट दो कि आज से, अभी से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर आज से तुम स्टार्ट करोगे तभी हो पाएगा। देखो, सक्सेस नीड सेक्रीफाइस। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। कुछ न कुछ सेक्रीफाइस किए बिना आप सक्सेसफुल नहीं बनने वाले हैं। तो अपने आप को ये चीज भरोसा दिलाओ, अपने आप को ये बताओ कि कल से जो शुरू करने वाले हो उसको आज से ही शुरू करना पड़ेगा, तभी तुम सक्सेसफुल बन पाने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझो कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, और फिर उसका हम लोग निवारण देखने वाले हैं। ठीक, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 4 ऐसे सिंपल स्टेप्स जिसको कि अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपने टाइम को सही जगह पर और सही तरीके से यूज करना सीख जाओगे। तो सबसे पहला स्टेप जो होने वाला है, वो स्टेप में आपको करना क्या है कि आपको ये नहीं बोलना है कि आज मैं 5 घंटे पढ़ूंगा। तो अगर आप ये बोलते हो अपने आप से कि आज मुझे 5 घंटा पढ़ना है या 6 घंटा पढ़ना है, तो आप यकीन मानो मेरा, आप वो 5 घंटे या 6 घंटे नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको ये प्लान नहीं करना है कि आप आज कितने घंटे पढ़ने वाले हो, आपको बस स्टार्ट कर देना है। जैसे सपोज करो आप आधे घंटे के लिए स्टार्ट कर दिए पढ़ाई, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, तो मेरा यकीन मानो आधे घंटे के बाद फ्लो आ जाएगा, आप पढ़ने बैठ जाएगा। एक बार अगर आप पढ़ने बैठ गए तो फिर आधे घंटे के बाद आपका एक फ्लो मेंटेन हो जाने वाला है। फिर आधे घंटे से 1 घंटे, 1 घंटे से 2 घंटे, और 2 घंटे से 3 घंटे कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो दूसरा जो स्टेप हमारा होने वाला है उसकी बात करते हैं। तो दूसरा स्टेप होगा अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। देखो, पढ़ने के लिए जब आप बैठते हो तो सबसे बड़ा एनिमी आपका सब्जेक्ट नहीं होता। जो भी चीज पढ़ रहे हो तो आपको लगता है कि जो सब्जेक्ट है वही आपका एनिमी, वही आपका दुश्मन है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो आपका असली दुश्मन होता है, आपका असली एनिमी होता है, वो आपके डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो कोशिश करो कि आप जहाँ पर पढ़ रहे हो वहाँ पर जो भी एलिमेंट आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले हैं वो सारी चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए। अगर हैं भी तो आप उनको इग्नोर करो। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन स्टूडेंट का जो आज के समय में देखा जा रहा है वो है टेक्नोलॉजी, और वो टेक्नोलॉजी जो आपके हाथ में है, यानी कि आपका स्मार्टफोन। स्मार्टफोन इतना स्मार्ट हो चुका है कि आपको इतने बेहतरीन तरीके से बेवकूफ़ बनाएगा कि आप कब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपने फ़ोन उठाया और अगर आप रील्स या शॉर्ट्स या कोई भी वीडियो को स्क्रॉल कर रहे हो, तो एक तरीके से आप धीरे धीरे एक चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हो। जितना ज़्यादा आप वीडियोस को स्क्रॉल करोगे, रील्स को स्क्रॉल करोगे, आपका ब्रेन उतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा उसमें, और आप पढ़ाई से उतना ज़्यादा दूर होते जाओगे। तो कोशिश करो कि जब भी आप पढ़ाई करो तो आपका फ़ोन आपसे काफ़ी दूरी पर होना चाहिए, ताकि आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकें। और अगर फ़ोन आपके पास रखा है फिर भी आप पढ़ाई कर पा रहे हो, तो ये दिखाता है कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस हैं। लेकिन अगर आप मेरी राय लोगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप पढ़ाई करो तो फ़ोन को अपने से दूर रखो, ताकि आपका फुल डेडिकेशन के साथ आप पढ़ाई को कर सको। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। तो अपना जो थर्ड स्टेप होने वाला है उसमें आपको करना क्या है, आपको उसमें 3 चीज़ें फॉलो करनी है। सिंपल 3 चीज़ें हैं, बहुत आपको बड़ा सा टाइम टेबल नहीं बनाना है। देखो, हर स्टूडेंट क्या करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाते हैं और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो पढ़ नहीं पाते। देखो, पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं होता, बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करो और इस तरीके से अपनी पढ़ाई को करके देखो, आपको कुछ अच्छा ही रिजल्ट मिलने वाला है। तो सबसे पहले करना क्या आपको, जो भी आपका
सबसे पहला टॉपिक होगा, उस टॉपिक को आपको लर्न कर लेना। जो भी आपके कंसेप्ट होंगे उस कंसेप्ट को आपको लर्न करना, ठीक है। तो लर्न कंसेप्ट, आप जो भी क्वेश्चन को करने वाले हो, जो भी आपका नया टॉपिक हो, सबसे पहले आप उसकी थियरी को समझो, उसमें जितने भी कंसेप्ट हैं उनका नॉलेज लो, और फिर उसके बाद दूसरा स्टेप आप फॉलो करो। आप जब भी आपका नॉलेज बिल्ड हो जाए, वो कंसेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाए, तो फिर आप उसकी प्रैक्टिस करो। देखो, आपको पानी के बारे में पढ़ लेने से तैरना नहीं आ जाएगा। अगर आप किसी टॉपिक को पूरा स्ट्रॉन्ग कर चुके हो, पूरा कंसेप्ट आपका बिल्ड हो चुका है, लेकिन फिर भी आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे अगर आपने उस कंसेप्ट की प्रैक्टिस नहीं करी है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही ज़्यादा आप क्वेश्चन को कर पाने में बेटर हो पाओगे। तो कोशिश करो कि प्रैक्टिस करते रहो, साथ साथ जैसे जैसे आपका कंसेप्ट बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस करते जाना है। और थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है कि आपको जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप उनको कर पा रहे हो तो ठीक है। अगर वहाँ पर कुछ भी आपको मिस्टेक्स हो रहे हैं अगर क्वेश्चन को करने में, तो थर्ड स्टेप में आपको उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है। जो भी आप कर रहे हो उसको इम्प्रूव करो। अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो अगली बार उसको सही करो, अगली बार नहीं होता तो उसकी अगली बार सही करो। और अगर आप टाइम ज़्यादा ले रहे हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो वहाँ पर इम्प्रूव करो, उसको कम समय में करने की कोशिश करो। क्योंकि कंपटीशन में आजकल टाइम सबसे ज़्यादा वैल्यू रखने वाली चीज़ हो चुकी है। टाइम में, उतने टाइम में उस क्वेश्चन को कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको इम्प्रूवमेंट करना है कि आप किसी क्वेश्चन को अगर ज़्यादा टाइम में करते हो तो कम टाइम में करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये अपना थर्ड स्टेप होने वाला है, इसको आपको फॉलो करके देखना है। आप पढ़ने वाले अपने फोर्थ स्टेप की तरफ। तो अपना फोर्थ और लास्ट स्टेप क्या है कि जब आप रात में सोने जाओ तो एक बार खुद से पूछो कि क्या मैंने आज वो काम किया है जो मैंने सोचा था, क्या मैं आज उतने घंटे पढ़ पाया हूँ जितना घंटा मैं सोच रहा था पढ़ने का। अगर आप उतना पढ़ पाए हैं तब तो ठीक है, ग्रेट। और अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो क्या कर रहे हैं, सुधर जाइए और कल से पढ़ाई को स्टार्ट करिए, ठीक है। तो देखो, सक्सेस कंसिस्टेंसी से आता है और आपको कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा। जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट आप रहेंगे उतना ही बेहतर आप अपनी लाइफ को बना पाएंगे। तो याद रखना कि जिस टाइम को तुम आज वेस्ट कर रहे हो, ये जो टाइम तुम आज वेस्ट कर रहे हो, इसी टाइम में कोई अपना फ्यूचर बना रहा है। तो याद रखो कि तुमको भी अगर अपना फ्यूचर बनाना है तो टाइम की वैल्यू को समझना पड़ेगा और आज से, अभी से ही लग के मेहनत करना पड़ेगा। कल का इंतजार नहीं करना है, कल कभी नहीं आएगा। आज से लगो, अभी से लगो और ये दृढ़ संकल्प ले लो कि मैं इसको करके ही दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर तुमको ये वीडियो समझ में आता है तो कमेंट में लिखना कि आज से मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आई विल डू नॉट वेस्ट माई टाइम। और इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।